हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड जानकारियाँ मिलेगी जो कि सरल सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करूँगी ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए हम आज बात करते हैं विमेंस के राइट के बारे में, जो कि बहुत लेडीज़ को शायद पता भी नहीं होंगे। और शायद स्टार्ट करते हैं फर्स्ट राइट से, जो है प्रॉपर्टी में यानी जायदाद में उनका अधिकार। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हिंदू सक्सेशन एक्ट हिंदू के अलावा बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख को भी अप्लीकेबल होता है। उसके बाद उसमें अमेंडमेंट आया 2005 में। फिर फाइनली हिंदू सक्सेशन एक्ट 2020 में बना, जिसमें पहले ऐसा होता था कि लड़कियों को जो है पापा के सिर्फ सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता था। जो एंसेस्ट्रल माने कि जो खानदानी तरीके से उनको दादा परदादा से जो प्रॉपर्टी मिलती थी उसमें उनका अधिकार नहीं था। उसके बाद जो एक्ट बना हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत, इसमें जो भी पिता की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तो उसका बेटी के ऊपर हक था। और फिर नवंबर 2005 में बेटी को दोनों भी प्रॉपर्टी में, जैसे कि बेटों को होता है सेल्फ एक्वायर्ड एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, 2020 को विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस से जस्टिस मिश्रा जी ने जो लैंडमार्क डिसीजन दिया कि वंस ए डॉटर ऑलवेज डॉटर। अगर आपकी एक बार बेटी ने जैसे जन्म लिया उसी हिसाब से वो आपकी बेटी ही है। शादी होने के बाद उसके राइट्स चेंज नहीं होंगे। बेटे को जो भी प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स मिलते थे वैसे ही बेटी को भी मिलेंगे, उनके बच्चों को भी वैसे ही राइट्स मिलेंगे प्रॉपर्टी से लेके। सेकंड राइट है दहेज यानी डाउरी। दहेज देने से इनकार कर सकते हैं आप। अगर दहेज लेना और देना दोनों ये एक अपराध है, पर जो दहेज है, जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बना 1961, ये बनाना पड़ा स्पेशली वुमेन्स के प्रोटेक्शन के लिए। इसमें आपको दहेज की मांग या डिमांड करने पे 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट हो। 498A IPC इंडियन पिनल कोड में भी आप पुलिस स्टेशन में दहेज को लेके अगर आपको कोई भी फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया जा रहा हो तो आप इसमें कंप्लेंट कर सकते हैं। थर्ड राइट है स्त्रीधन। स्त्रीधन क्या होता है? शादी के टाइम पे जो भी कपड़े, सामान, जेवर, पैसा, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक सामान, जो भी कुछ भी आप वधू को दिया जाता है उसको आप स्त्रीधन यानी जो भी कुछ सामान मिलता है उस पर सिर्फ और सिर्फ महिला का अधिकार होता है। जो भी वधू होती है उसका अधिकार होता है। मान लीजिए शादी के टाइम आपके ससुराल से कोई भी किसी ने पैसे, जेवर या फिर कुछ गिफ्ट दिया हो तो वो उसके बाद अगर आप सेपरेट हो चुके हैं अपने पति से तो भी उस पर आपका ही अधिकार रहेगा। इसके लिए कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि ये हमने दिया है तो हमें ये वापस करो। ये आपका खुद का एक राइट है। नेक्स्ट राइट है मेंटेनेंस। जो भी भरण पोषण होता है इसकी जिम्मेदारी नॉर्मली हस्बैंड के ऊपर होती है अगर वाइफ कुछ कमाती नहीं हो और वनती है। पर बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीज़न के अगर आप अपने पति से अलग रह रहे हो और कोई प्रूफ भी नहीं है कि क्या वजह है तो आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अगर आप कैपेबल नहीं हो कमाने के लिए तो आप अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकते हैं। और आप कमा भी रहे हो पर आपकी सैलरी और आपके हस्बैंड के सैलरी में बहुत ज़्यादा अंतर है। मान लीजिए आपके हस्बैंड की सैलरी 1 लाख है और आप सिर्फ 10,000 कमा रहे हो तो भी आप उनसे मेंटेनेंस मांग सकते हैं। मेंटेनेंस को भी आप जिसमें आप कुछ बदलाव कर सकते हो, बढ़ाना हो तो। सेकंड राइट है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है, जो भी घरेलू हिंसा होती है इसमें 3 years इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन दोनों भी है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है वो मैं आपको भी बताती हूँ। इसमें फिजिकल टॉर्चर हो सकता है, वायलेंस हो सकता है, फिनेंशियल, इकोनॉमिकली, मेंटल टॉर्चर जैसे कि ताने देना, अपमान करना, मारपीट करना, ये सभी चीज़ें जो आती है वो घरेलू हिंसा में आती है। इसके लिए अगर आप कंप्लेंट करना चाहते हो तो फैमिली कोर्ट में आप कंप्लेंट कर सकते हो। वहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे फॉर्म भर के
जो भी कोई आपके साथ जो भी कुछ हुआ है वो आप बता सकते हो। वैसे आप कंप्लेंट कर सकते हो पुलिस ऑफिसर के या मैजिस्ट्रेट से भी शिकायत आप कर सकते हो। तो और भी कहीं ज़्यादा इसमें आपके अधिकार है, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट, वर्किंग वुमेन है वो काम कर रही है तो उनको कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो उससे बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं। हम इसके बारे में सबके बाद में डिस्कशन करेंगे क्योंकि अभी वीडियो थोड़ा लंबा बनता जाएगा। और अगर आप कंप्लेंट करने के लिए डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में जाना या किसी से कांटेक्ट आप नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए एक हेल्पलाइन नंबर है जो स्पेशली वुमेन के लिए है, जो है आप इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा, 1091। ये सभी के लिए यहाँ पे आपको जो भी कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आपकी कंप्लेंट जो भी होंगी वो वहाँ पे सुनी जाएंगी, उस पर एक्शन लिया जाएगा। अगर आप वाइफ हो, अगर आप किसी के बेटी हो, अगर आप कॉलेज गर्ल हो या वर्किंग वुमन हो, आप कोई भी हो, ये नंबर स्पेशली वुमेन को हेल्प करने के लिए ही है। इसे हम वुमेन हेल्पलाइन नंबर बोलेंगे। तो जो आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपको दे दूँगी, जो है 1091। आप इस पर कॉल कर सकते हैं। तो यहीं पे अब रुकते हैं। अगर आप कोई इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछिएगा। और वीडियो आपके लिए ज़रा भी फ़ायदेमंद हुआ होगा तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कर लिए, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आपको लॉ से रिलेटेड कोई बुक्स पढ़नी हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ बुक्स रिकमेंड कर सकती हूँ, आप उसे भी चेक कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।